राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 17 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वीलपत्र के महात्म्य का वर्णन आएगा। आइए अब हम चातुर्मास में वीलपत्र के महात्म्य को सुनते हैं। वीलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। चातुर्मास में वीलपत्र से महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि वीलपत्र व आंकड़े दोनों को शिवलिंग पर चातुर्मास में चढ़ाते हैं तो उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में वीलपत्र के पेड़ के नीचे रोज घी का दीपक जलाया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में रोज वीलपत्र के पेड़ को सींचता है, दर्शन करता है, ऐसा करने मात्र से ही उसके सारे कष्टों विघ्नों का निवारण हो जाता है। घर में बैल के पेड़ को लगाने, सींचने, पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। बैल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। वीलपत्र भगवान महादेव को अति प्रसन्न है। यदि श्रद्धा से चातुर्मास में और सावन के मास में शिवलिंग पर वीलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य के सभी विघ्नों को दूर करके उनको मन वांछित फल प्रदान कर देते हैं। नियमित रूप से बैल के पेड़ को जल से सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। चातुर्मास में वीलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने से सभी इच्छित वर प्राप्त होते हैं। वीलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे चातुर्मास में शाम के समय बैल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जिस वीलपत्र के 5 पत्ती होती है वे पंच देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा। 4 पत्ती वाले वीलपत्र 4 वेदों के सूचक होते हैं और 9 पत्ती वाले बेलपत्र नवदुर्गा का रूप माने जाते हैं। जो व्यक्ति वीलपत्र का रोपण, पोषण, संवर्धन करता है उसे साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वीलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। जिस प्रकार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है वैसे ही वीलपत्र में माता पार्वती जी का वास बताया गया है। मूल तो ब्रह्मा रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय, वील वृक्षाय नमो नमः। अर्थात जिस वील पत्र के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्र भाग में शिव जी स्थित हैं, ऐसे वील पत्र को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो मनुष्य वीलपत्र के पेड़ को घर में लगाते हैं और रोज सींचते हैं, पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल मिल जाता है। बैल के पेड़ की पूजा करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। रोज 1 लोटा बैल के पेड़ पर चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बैल के पेड़ की जड़ की मिट्टी मस्तक पर लगाने मात्र से ही कभी भी उस मनुष्य का अमंगल नहीं होता। बीलपत्र के पत्तों को तोड़ते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर ही तोड़ना चाहिए। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को बीलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने, जड़ को दूध से सींचने, काले तिल चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव को भांग, दतूरा, आंकड़ा और बीलपत्र से प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक बीलपत्र का पत्ता 1 मुखीय रुद्राक्ष जितना फल प्रदान करता है। अगर चातुर्मास में बीलपत्र का गंगा जल में डुबोकर बजरंग बली को अर्पित किया जाए तो समस्त तीर्थों का फल उसे प्राप्त होता है। बीलपत्र को घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महादेव जी को 1000 कमल पत्र चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मात्र एक बील पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ही मिल जाता है। बील पत्र के संबंध में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक भील जाति का युवक रोज जंगल में राहगीरों को लूटता और मारता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, वह भील राहगीरों को लूटने के इरादे से जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन कोई राहगीर उधर से नहीं गुजरा। उस दिन सावन मास की महाशिवरात्रि थी। उस डाकू का पूरा दिन बिना अन्न जल के ही निकल गया। अनजाने में ही उससे शिवरात्रि का उपवास हो गया। भूख और प्यास से दुखी होकर पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। वह जिस पेड़ पर बैठा था वह बील पत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। तब वह डाकू भूख और प्यास से रोने लगा तो उसके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। तब भगवान महादेव उस डाकू से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे वत्स, आज महाशिवरात्रि के दिन तूने पूरा दिन बिना अन्न जल के निकाल दिया और तेरे आंसुओं और बील पत्रों से मेरा अभिषेक हो गया, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ, तू कोई वर मांग ले। तब डाकू भगवान महादेव के चरण पकड़ लेता है और बोलता है कि हे महादेव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पापों से मुक्ति दिला दीजिए। तब महादेव जी ने उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया और मरने के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु कहने लगे कि बील पत्र के महात्म्य को कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, फिर भी मैं यथासंभव जैसी आकाशवाणी ने कहा तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय पार्वती जी विहार करती हुई थक गई तो उनके माथे पर से पसीने की बूंद धरती पर गिर गई। उस बूंद के पृथ्वी पर गिरने से उस समय वहां 2 वृक्ष उत्पन्न हो गए। तब एक समय पार्वती जी अपनी 2 सखियों जिनका नाम जया और विजया था उनके साथ रमन करते हुए पृथ्वी पर गुजर रही थी। तब उन 2 वृक्षों को देखकर वह अति प्रसन्नता और विस्मयता के साथ अपनी सखियों से पूछने लगी कि ये महान वृक्ष यहाँ पर कैसे आए। तब जया और विजया उनकी सखियों ने माता पार्वती से कहा कि यह वृक्ष तो आपकी ही देन है। तब जया ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, यह बील पत्र का पेड़ है जो आपके ही पसीने की बूंदों से पैदा हुए हैं। इनके पूजन से अनेक पापों का नाश हो जाता है। तब माता पार्वती जी कहने लगी कि इन महान वृक्षों के पत्तों का जो कोई भी चातुर्मास में और सावन मास में सेवन करेगा वह अवश्य ही पृथ्वी का राजा होगा। जो कोई भी श्रद्धा से बील पत्रों से मेरी और महादेव जी की पूजा करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। बीलपत्र के आगे के भाग को जो कोई भी खाएगा उसके 1000 जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। जो बीलपत्र से मेरा और महादेव जी का पूजन करेगा उसे कभी भी यम की यातना का दुख नहीं देखना पड़ेगा। वह तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक, मानसिक सभी से मुक्त हो जाएगा। इतना कहने पर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वापस अपने लोक को चली गई। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, तब विष्णु भगवान ने कहा कि बील पत्र का वृक्ष अत्यंत पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके मूल में साक्षात गिरजा देवी का वास है, स्कंद में दाक्षायणी देवी का, शाखाओं में माहेश्वरी देवी का, पत्तों में पार्वती देवी का और फल में कात्यायनी देवी का वास है। त्वचा में गौरी, वलकल में अपर्णा, फूलों में दुर्गा, छोटी शाखाओं में उमा, कांटों में शक्ति वास करती है। जो इसके पत्तों से पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही माहेश्वरी गिरजा मोक्ष को देने वाली है। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी की ये पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम इस कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था। वह पुजारी माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। वह गांव के मंदिर में सेवा पूजा पाठ करता था। वह मंदिर माता लक्ष्मी और गणेश जी का था। गांव के सभी लोग उस मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते थे उसी से उस पुजारी का गुजर बसर चलता था। पुजारी की पत्नी गर्भवती थी। उसे अपने पति की नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती और कहती कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते,
क्योंकि आपकी इतनी आमदनी भी नहीं होती। हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। और क्या आप रोजाना गणेश जी लक्ष्मी जी करते रहते हो। अगर आपके भगवान को हमारी मदद करनी होती तो वे कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नज़र नहीं आती? क्या उन्हें हमारे घर की माली हालत दिखाई नहीं देती? इस तरह पुजारी की पत्नी हमेशा पुजारी से लड़ती रहती। वह चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई थी, लेकिन वह पुजारी बड़ा ही शांत स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाता है, लेकिन भूखा कभी सुलाता नहीं है। क्या यह तुम्हें दिखाई नहीं देता? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न तो किसी को मिला है, नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी और गणेश जी पर पूरा विश्वास है। वो एक न एक दिन जरूर अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा यकीन है। लेकिन पुजारी की पत्नी बोली कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार कई दिन निकल गए। तब एक दिन सोमदत्त मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। तब एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष वहां मंदिर में आए और बैठ गए। वे थके थके लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तब स्त्री पुरुष बोले कि बेटा, हम दूर गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, हम कई दिनों के भूखे हैं। तब सोमदत्त बोला कि आप मेरे घर चलिए, जो भी रूखा सूखा है आप खाइए, मैं आपको प्रेम से खिलाऊंगा। तब सोमदत्त उन्हें लेकर अपने घर आ गया। जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त ने साथ आए स्त्री पुरुष से कहा कि आप बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ। तब साथ आई हुई स्त्री बोली कि बेटा तुम जाओ, जब तक मैं संभालती हूँ। थोड़ा बहुत दाई का काम तो मुझे भी आता है, मैं कुछ करती हूँ। इस तरह सोमदत्त गांव में दाई को बुलाने के लिए चला गया। इधर वह स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुजारी की स्त्री उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए देवी बनकर आए हैं। मैंने पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। तब वह स्त्री बोली कि बेटा, हम तो बाहर गांव से आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ जो पुरुष हैं उनका नाम गणेश है। इस तरह वो बातें करने लगे। बात करते करते पुजारी की पत्नी की आंख लग गई। वे स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणपति जी थे। माता लक्ष्मी और गणेश जी जाते जाते उनके घर में ठोकर मार गए, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और उनका घर सुंदर महल में बदल गया और वे दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त उधर गांव में दाई को बुलाने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि दाई दूसरे गांव में प्रसव करवाने के लिए गई हुई है। सोमदत्त घबरा गया। वह घबराया हुआ भागा भागा वापस घर आया, लेकिन उसके पुराने घर की जगह एक सुंदर नया मकान खड़ा था। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा तो उसने देखा कि उसके घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए स्त्री पुरुष को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद जब उसकी पत्नी की आंखें खुली और उसने भी अपना नया घर और घर में अन्न धन के ढेर देखे तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। पुजारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ एक स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ गए? पुजारी की पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई और कहा कि मैंने उनसे पूछा था, तब उन्होंने अपना नाम लक्ष्मी और साथ वाले पुरुष का नाम गणेश बताया था। पुजारी समझ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी और गणपति जी थे। तब पुजारी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, वो तो माता लक्ष्मी और गणेश जी थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। पुजारी की पत्नी अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आप सही कहते थे,
सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस दिन से पुजारी की पत्नी भी गांव में मंदिर में रोज पूजा पाठ करने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। कहते हैं कि अगर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी से धन और गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने से भगवान की कृपा बरसती है। तो हे गणेश जी भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पुजारी की मदद करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको चातुर्मास का 18वां अध्याय सुनाया, साथ ही इसमें 2 पौराणिक कहानियां सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।